श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो समाज के लिए आदर्श हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि वे प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हैं, पर फिर भी वे चारों भाई शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। कि प्रभु श्री राम गुरु के आश्रम में जाते हैं और थोड़े ही समय में सभी शिक्षाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके मन में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, वे शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा को प्राप्त करते हैं। गुरु के प्रति प्रभु श्री राम की अगाध श्रद्धा भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है समय समय पर राम गाथाओं में। रघुकुल में राम अपने तीनों भाइयों के साथ धर्म, कर्तव्य, राजनीति, धनुर्विद्या इत्यादि की शिक्षा लेते हैं, समस्त लौकिक अलौकिक विद्याओं की। श्री राम का गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसका व्यक्तित्व निर्माण पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वे वहाँ सामान्य विद्यार्थियों की तरह रहते हैं, सामान्य दिनचर्या आरंभ करते हैं, गुरुकुल के कार्यों में सहयोग देते हैं और बिल्कुल जैसे साधारण से बटुक रहते हैं उस प्रकार से रहते हैं। बिल्कुल ही साधारण सा जीवन। गुरुकुल में इस प्रकार विशेष ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी के लिए जितना महत्वपूर्ण है औपचारिक अध्ययन, उतना ही महत्वपूर्ण है आसपास का परिवेश का अध्ययन, जो कि समय प्रबंधन, आत्मनिर्भरता, अनुशासन इत्यादि गुणों को विकसित करता है। और विद्यार्थी भली भांति आसपास के परिवेश को समझ जाता है तथा स्वविवेक से समयानुसार निर्णय लेता है। कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम अपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनम्रता को प्रदान करती है और विनम्रता से योग्यता आती है। योग्यता से धन, धर्म और सुख हम अर्जित करते हैं। तो जितना व्यापक होता है व्यक्ति के मन में विनम्रता का भाव, उतनी ही व्यापक शिक्षा वह ग्रहण करता है। तभी तो प्रभु श्री राम सागर के जैसी विनम्रता और शांत चित्तता से अध्ययन करते हैं और वह उनकी शांत वृत्ति परिलक्षित होती है समय समय पर। उनके साथ रहने वाले नर वानर में वो कोई भेद नहीं करते हैं, या शरणागत आया हुआ उनके शत्रु का भाई विभीषण हो। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तो ऐसा कहकर हनुमान जी को संबोधित वो करते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। उनके मन में कोई भी भेदभाव परिलक्षित नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो विद्यार्जन जीवन में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। व्यक्तित्व की आधारशिला ही हमारा विद्यार्थी जीवन होती है। तो हमें विद्यार्थी जीवन में बहुत ही सचेत रहना चाहिए। जैसी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा होती है, ठीक वैसा ही उसका व्यक्तित्व निर्माण। तो
प्रभु श्री राम का ये विद्यार्थी जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवानी चाहिए। जब प्रभु श्री राम सम्राट के पुत्र होकर सामान्य वटुकों की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव मन में न रखते हुए सामान्य शिक्षा का प्रावधान समाज में रखना चाहिए। भारत के जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।